बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और बरतानिया में रहने वाले बाप बेटे की। इन बाप बेटे की एक और पाकिस्तानी से लड़ाई होती है और उस लड़ाई में ये दोनों बाप बेटे जो है वो ज़ख्मी होते हैं। अब जब ये ज़ख्मी हो गए तो पाकिस्तानी थे, आपको पता है, फिर हमारे पाकिस्तानियों के मुल्क में तो अपने ही मामलात हैं, बाहर जब जाते हैं तो हम समझते हैं शायद हम पाकिस्तान में हैं। इन दो बाप बेटों ने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना जिससे हमारी लड़ाई हुई है इसका बदला लें। अच्छा, जब इनकी लड़ाई होती है तो लड़ाई में ये दोनों ज़ख्मी भी हो जाते हैं। बदला लेने के लिए ये सोचते हैं कि क्या किया जाए। बरतानिया में मौजूद हैं, ख़ुद तो कोई मारा मारी कर नहीं सकते, तो ये मनसूबा बनाते हैं कि क्यों ना इस शख्स को मज़ा चखाने के लिए जिनसे हमारी लड़ाई हुई है, क्यों ना हम बाहर से किसी को हायर करें। सोचते हैं और बिल आखिर इनको इनके मकसद की एक ख़ातून मिल जाती है। ये ख़ातून होती है, उसको ये हायर करते हैं, बाकायदा तौर पे उससे बात करते हैं, ख़ातून राज़ी हो जाती है और उस ख़ातून को ये हायर करते हैं उस शख्स को मज़ा चखाने के लिए। अमेरिका से ये ख़ातून फ़्लाई करती है, फ़्लाई करके आती है बरतानिया। वहाँ पे बाकायदा तौर पे ये उसको असलहा प्रोवाइड करते हैं और वो ख़ातून कोशिश करती है इनका जो मुखालिफ होता है उसको मारने की, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि जब वो ख़ातून गोली चलाती है तो उसका पिस्टल जैम हो जाता है। ये एक बहुत ही खौफनाक केस है जिसकी ट्रायल हुआ, जिसका सारा केस चला। उसके बाद जो है इन बाप बेटे दोनों को जो है वो 42 साल की मजबूरी तौर पे सज़ा हुई और वो ख़ातून क्योंकि अमेरिका चली गई थी, फिर वो अब अपने उसका ट्रायल चल रहा है, वो जो है अपना ट्रायल अटेंड करने के लिए अब बरतानिया आती है। ये वाक़या हुआ कैसे था, कब हुआ था और पाकिस्तानी क्या कुछ करते रहे वहाँ पे, इनके हवाले से तफसील जो है आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये पाकिस्तानी निजात हैं, 9 ये बरतानवी शहरी हैं और इनमें से जो है इनकी जो मामला हुआ था वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ। जनाब, ये दो हैं जी, नज़ीर और असलम बाप बेटा हैं। 21 जुलाई सन 2018 को वस्ती इंग्लैंड के बर्मिंघम में इनकी एक बुटीक की दुकान के ऊपर जो है वो लड़ाई हुई। फैमिली है इनके साथ और उसमें जो है अली है लड़का और उसके वालिद हैं, इनके साथ लड़ाई हुई। इस वाक़े में नज़ीर और असलम दोनों ज़ख्मी हो गए थे। दुकान की खिड़कियाँ भी टूटी थीं और ये सारा मामला हुआ था और बदला लेने के लिए मुबैना तौर पर अली के ख़ानदान से इन्होंने जो है प्लान बनाया। अब जो बाकायदा ट्रायल में बताया गया है वो ये है कि इन्होंने जो है वो एक ख़ातून को एमी बैट्रो इस ख़ातून का नाम है, इसको जो है इनके साथ इन्होंने साज़बाज़ की। इस ख़ातून को जो है इन्होंने हायर किया और फिर इसको फ़्लाई करवाया बर्मिंघम के लिए। इस्तग़ासा ये बताता है कि 6 सितंबर को नज़ीर, अब इनकी जुलाई में लड़ाई हो रही है 2018 में, 6 सितंबर को नज़ीर और असलम जो है वो डर्बी से निकले और बर्मिंघम आए और ये यहाँ पे जब आए तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये चीज़ सामने आई कि नज़ीर ने 2 घंटे से ज़्यादा बैट्रो, वो जो ख़ातून आई हुई थी एमी बैट्रो, उसके साथ होटल में भी गुजारे और यहाँ पे इन्होंने खाने का आर्डर भी दिया। अच्छा, उसके बाद जो ख़ातून है उसने अगले दिन जो इनका मुखालिफ था अली नामी लड़का, उसको कॉल की कि जी मैं जो है आपसे गाड़ी ख़रीदना चाहती हूँ। इस लड़के के पास आडी गाड़ी थी और इस ख़ातून ने उसमें इंटरेस्ट शो किया कि जी मैं आपसे गाड़ी ख़रीदना चाहती हूँ। ये ख़ातून एक मर्सिडीज़ कार में भेस बदल कर, इसने हिजाब किया हुआ था, ये ख़ातून मर्सिडीज़ कार में गई और वहाँ जाके जो इनकी डिसाइडेड जगह थी वहाँ पे जब ये ख़ातून पहुँची तो अली भी आया हुआ था। अली अभी गाड़ी में ही बैठा हुआ था कि ये ख़ातून जो है अपनी गाड़ी मर्सिडीज़ से उतरी और उतर के जब उसकी गाड़ी के पास गई तो ख़ातून ने गन सीधी की और सीधा उसके सर का उसने निशाना लिया और इसने ट्रिगर दबा दिया पिस्टल का जो है। लेकिन फॉर्चुनेटली अली की ज़िंदगी थी जो है, जो ही इसने जो है वो गोली चलाई तो जनाब बंदूक जो है गोली उसमें फंस गई। उसकी खुशकिस्मती थी, उसकी ज़िंदगी थी। जब अली ने ये देखा तो उसने अपनी ऑडी रिवर्स की और वो वहाँ से फ़ौरी तौर पे जो है वो फ़रार होने में कामयाब हो गया। ये ख़ातून जब वहाँ से फ़रार हुई बजाय वकुआ से, तो फिर उसके बाद जो है इसने जो मर्सिडीज़ गाड़ी थी वो करीब ही कहीं मकाम पे छोड़ी और फिर उसके बाद ये ख़ातून वहाँ से बताया जाता है कि
दूसरे दिन फिर उसके घर पे आई, वहाँ पे इसने फायरिंग शायरिंग की, लेकिन घर पे कोई नहीं था। और फिर उसके बाद ये खातून वहाँ से सीधा वापस अमेरिका चली गई। जब अमेरिका चली गई तो कुछ दिनों के बाद जो है वो नज़ीर जो था वो भी, जब बाद में सफरी दस्तावेज़ात चेक की गई, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब पकड़े गए तो पता ये चला कि नज़ीर ने भी जो है वो ट्रैवल किया जनाब बैट्रो के पीछे अमेरिका जाके वहाँ उससे मुलाकात, और उसके साथ जो डिसाइड हुआ तो उसको पैसे देने थे जो व्हाटएवर उसके लिए। अब जब ये सारा वकूआ हो गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस ने चेक करना शुरू की। जब अली ने ये बताया कि मुझ पे कातलाना हमला करने की कोशिश की गई है, एक हिजाब पहने हुए खातून थी, उसने ये सारा कुछ किया है, तो पुलिस ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पुलिस ने जब अली से पूछा कि जी आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई वगैरह, क्योंकि पुलिस को कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था कि आखिर ये खातून है कौन जो इसके ख़िलाफ़ ये सारा कुछ कर रही है। तो पुलिस के रिकॉर्ड में भी इनकी पुरानी लड़ाई मौजूद थी, और अली ने भी बताया कि हमारी एक पुरानी लड़ाई हुई थी जो इस तरह हुई थी, जुलाई के महीने में इस तरह हमारी लड़ाई फ़लाँ फैमिली के साथ हुई थी, उन लोगों के साथ। तो पुलिस ने मशकूक जानते हुए, ज़ाहिरी बात है, जो शक का इजहार है वो इस बाप बेटे पे किया। और पुलिस ने जब इसके बेटे से पूछ कुछ की तो बेटे ने ये बताया कि मेरा वालिद जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो यूएस गया हुआ है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह चेक की तो वो खातून जो मर्सिडीज़ में आई थी उसको मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर जो है वो यूके में देखा गया, और फिर उसके बाद देखा गया कि वो खातून एयरपोर्ट से जो है वो फ़्लाई कर गई है। जब उसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसकी जो फ़्लाइट थी वो यूएस की थी। फिर उसका जब मज़ीद रिकॉर्ड चेक किया गया कि उसने ट्रैवल कब किया था, तो उसका ट्रैवल था यूके का, और फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ होटल्स में उसका स्टे था, और फिर होटल्स में स्टे के साथ साथ जब सीसीटीवी फुटेजेस चेक की गई तो उसकी जो नज़ीर के साथ होने वाली मुलाकात थी वो भी बाकायदा तौर पे सामने आ गई, और जो खाने का आर्डर मैंने आपको बताया जो इन्होंने किया था वो भी सामने आ गया। और फिर इस तरह पुलिस को एक लिंक मिल गया, पहले मशकूक नज़ीर का बाहर जाना, इस खातून से मिलना, ये सारी चीज़ें जब कड़ियाँ पुलिस ने मिलाई वहाँ पे तो उनको पता चला कि ये मामला इस तरह है। नज़ीर जब अमेरिका से वापस आया तो उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार करने के बाद जब इनके सामने ये मुद्दा रखा गया तो इन्होंने इनकार किया। इन्होंने कहा हमारा इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है वहाँ की पुलिस मामलात को बहुत अच्छे तरीके से डील करती है, चीज़ों के सबूत सारे इकट्ठे करती है, उसके सारे लिंक्स और सारे मामलात मिलाने के बाद गिरफ़्तार करती है। पुलिस ने सारा कुछ जब इनके सामने रखा तो इनके पास इकरार करने के अलावा कुछ भी नहीं था, और फिर उन्होंने इकरार किया कि वाकई हमने एक रंजिश का, एक मामले का, एक मसले का बदला लेने के लिए इस शख्स के बेटे को, असल में जो लड़ाई थी वो अली के वालिद के साथ थी इनकी, तो कि जी इस शख्स के बेटे को हमने कत्ल करवाने की वाकई साजिश जो है वो प्लान की थी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जी ये सब इस तरह सामने आया, गिरफ़्तार किया गया और सब कुछ ये अदालत में हुआ। अब जो है इन दोनों बाप बेटे को जो है वो सज़ा हुई है। ज़ाहिरी बात है बहुत सारी काउंट्स लगी हैं इनके ऊपर, असला रखने की भी, असला खातून को बुलाने की, फिर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की, बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर लगी हैं। और इनमें जो है इनको गुज़श्ता पिछले साल जो है इनको सज़ा हुई है। नज़ीर को 32 साल की और इसके वालिद जो है असलम और नज़ीर को, असलम को 10 साल की और नज़ीर को जो है वो 32 साल की सज़ा हुई है। और ये सारा मामला है। ख़ातून जो है वो यूएस नेशनल है और ख़ातून का ट्रायल अभी चल रहा है, कंटिन्यूड है, अभी भी जो लेटेस्ट खबर है वो कंटिन्यूड है। और उसमें ख़ातून के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद वो इन चीज़ों से उसको इतना आइडिया नहीं था, और फ्रीलांसर है वो कोई प्रॉपर उस तरह कोई वो नहीं है कि पैसे लेके जो मर्डर करने वाले लोग होते हैं, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है। लेकिन उसका ट्रायल अभी चल रहा है, अब उसको क्या सज़ा होती है। लेकिन इन दोनों को मिल मिला के तकरीबन जो है वो 42 साल की जो है वो सज़ा हुई है। ये सब वाक़या था बड़ा ही अजीब व गरीब, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। देखें जो मामलात पाकिस्तान में होते हैं वो बाहर भी यही होते हैं। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।